दोस्तों हम लोग देखेंगे कि n तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत। प्राकृत संख्या के वर्ग का कहने का क्या अर्थ होता है कि कोई भी संख्या जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर संख्याओं के वर्ग। तो n तक के सभी संख्याओं के वर्ग का औसत यदि निकालने के लिए बोल रहा है तो सीधे उसे n+1 2n+1 बाय 6 के फॉर्मूले पर बैठा करके निकाल सकते हैं। जैसे कहता है कि 10 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर तक के का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 10 तक के संख्याओं का वर्ग है, इसका मतलब n का मान कितना प्रयोग करना है, हमें 10 प्रयोग करना है। तो औसत निकालना है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 10+1 इंटू 2 इंटू 10+1 बाय 6 दैट इज 11 इंटू 21 बाय 6। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 11 77 77/2। तो जहां तक के संख्याओं के वर्ग का औसत निकालने के लिए बोले वहां तक की सीधी संख्या उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो वो क्या करना पड़ता, सबकी स्क्वायरिंग का मान निकालना पड़ता, फिर उसको 10 से डिवाइड करना पड़ता। तो इतना ना कर करके जहां तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत निकालने के लिए बोले वहां तक का मान, उस संख्या का मान डायरेक्ट इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोले कि 50 तक के सभी संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये कहाँ तक कह रहा है निकालने के लिए, 50 तक कह रहा है निकालने के लिए। तो अब इतना कर पाना संभव तो है नहीं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तो ऐड करेंगे, फिर 50 से डिवाइड करेंगे, ये संभव नहीं है। तो कितना करेंगे, सीधा कर देंगे 50+1 इंटू 2 इंटू 50+1 बाय 6 दैट इज 51 गुना 101 बाय 6। तो इस प्रकार से हम लोग n+1 2n+1 बाय 6 के माध्यम से संख्याओं के वर्ग का औसत निकाल सकते हैं। अब सब संख्याओं के घन का औसत निकालना है। घन कहने का मतलब है किसी भी संख्या पर पावर कितना होता है, 3, पावर 3, तो इसको कहते हैं घन। तो संख्याओं के घन का औसत, यदि बोले 5 तक के सभी संख्याओं के घन का औसत कितना होगा, तो n का मान, यानी वो कह रहा है 1Q 2Q 3Q 4Q और 5Q बाय 5 निकालने के लिए। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा n के स्थान पर क्या यूज कर देंगे, 5 इंटू 5+1 का स्क्वायर बाय 4 दैट इज 5 इंटू 36 बाय 4 36 यानी 45। तो जहां तक के संख्याओं का औसत निकालने पर, घनों का औसत निकालने के लिए बोले वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब देखिए n तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग। क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का क्या अर्थ होता है, क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का अर्थ होता है जैसे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसके इस संख्याओं के वर्ग का औसत। सम संख्या जो 2 से कट जाए, तो क्रमागत सम संख्या जो 2 4 6 8, यानी एक सम संख्या के बाद जो लगातार आने वाली सम संख्या है, तो उसका यदि औसत निकालने के लिए बोले, जैसे बोले 7 तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का औसत निकालिए। 7 तक के क्वेश्चन यदि दे रहा है, 7 तक के सभी सम संख्या के वर्ग का औसत। तो 7 तक के सभी संख्याओं के वर्ग का औसत में 7 तो सम संख्या है नहीं, तो वो जब भी जाएगा कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो कहां तक हम ले सकते हैं, बोला वो 7 तक। तो 7 चूंकि सम संख्या है नहीं, तो वो कहां तक लेना है, 6 तक। तो मान यूज कर देना है 6+1 इंटू 6+2 बाय 3 यानी 7 इंटू 8 बाय 3। तो जहां तक वो बोल रहा है करने के लिए वहां तक आप सीधा इस कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे बोले 12 तक के सभी क्रमागत सम संख्याओं का, तो 12 तक के सभी, 12 तक के सभी, तो 12 तक के सभी मतलब
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक कह रहा है, 12 तक का। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, n के स्थान पर 12 पुट कर देंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर विषम संख्या हुआ कह रहा है वह, तो विषम संख्या से पहले वाली सम संख्या तक लेना है। जैसे बोलता 17 तक के सभी सम संख्याओं का वर्ग, 17 तक के बोल रहा है, तो 17 विषम संख्या है, तो हमें कहाँ तक लेना है, 16 तक लेना है। यानी 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से लेके कहाँ तक लेना है, 16 स्क्वायर तक लेना है। तो क्या मान में यूज करेंगे, 16 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 2/3। तो इस प्रकार से हम लोग सभी क्रमागत सम संख्या के वर्ग का औसत निकाल सकते हैं n+1 n+2/3 के फॉर्मूला से। उसी प्रकार n तक के सभी क्रमागत विषम संख्या को, विषम संख्या का यदि बोल रहा है वर्ग निकालने के लिए, मतलब वो कह रहा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इनके वर्ग का वो औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको इवन नंबर देगा। जैसे बोलेगा 8 तक के सभी विषम संख्या के वर्ग का औसत, विषम संख्या के वर्ग का औसत। तो 8 तक के सभी विषम संख्या के वर्ग का औसत बोलेगा, तो 8 तो विषम संख्या है नहीं, तो क्या करेंगे, कहाँ तक लेंगे, 7 लेंगे। तो n का मान कितना पुटअप करेंगे, 7। तो हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 2/3, यानी 7 इंटू 9/3, दैट इज 21। तो जहां तक वो बोल रहा है, अगर सम संख्या देकर के कर रहा है, जैसे बोल रहा है 18 तक के सभी विषम संख्याओं को निकालना है, तो 18 सम संख्या है, तो हमें कहाँ तक लेना होगा, 17 तक लेना होगा। अगर वो बोल रहा है 22 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्ग का औसत निकालिए, तो 22 सम संख्या है, मुझे 22 नहीं लेना, मुझे 21 लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है कि सम संख्या के वर्ग में वो देगा विषम संख्या तक बोल सकता है, और विषम संख्या में वो बोल देगा सम संख्या तक। तो सम संख्या में यदि विषम संख्या बोला, तो विषम संख्या से ठीक पहले वाली सम संख्या तक का जो अंक आ रहा है वो उस n के स्थान पर प्रयोग करेंगे। और विषम संख्या में यदि वो सम बोल दिया है, तो सम से ठीक पीछे वाला जो विषम संख्या है, जो सबसे उसके नीचे वाला जो विषम संख्या है, उसके स्थान पर n का मान वही संख्या यूज करेंगे।